आ, 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 ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। सब लोग साथ में चेयर रखो। जैसे मैंने बताया था कि कुछ कुछ जैसे हम वार्म अप में लेते हैं ना, तो चेयर योगा के भी कुछ ऐसे सिलेक्टेड, मतलब जैसे वार्म अप के कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी में विदाउट सपोर्ट, जैसे स्क्वाट्स करने में दिक्कत आती है, या स्क्वाट्स करने की इच्छा नहीं होती फिर। और प्रेगनेंसी में नेचुरली कई बार क्या होता है कि ज्यादा थक के कुछ एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता। तो इसमें हम उनको ऐसे चेयर के पोस्चर के साथ दे सकते हैं। और दूसरा क्या है कि, हाँ दूसरा कि उसमें जैसे रोज, जैसे स्टार्टिंग में वार्म अप रहता है तो वार्म अप में हम उनको बता सकते हैं कि कंटिन्यू पूरी सेकेंड ट्रिमेस्टर थर्ड ट्रिमेस्टर रोज भी हमने ये चेयर के जो पोस्चर है, तो मतलब जो मतलब स्टार्टिंग का जो मैं बता रही हूँ, मैं बताती हूँ कि इतना इतना जो है, तो वो रोज भी लिया। जैसे हम लोगों की थी प्रीनेटल, जैसे मैं कर रही थी मेरी प्रेगनेंसी में, तो 15 मिनट्स हम लोग पहले बताया था ऐसे ऑप्शनल कि जिन जिनको आना है वो पहले आओ और आके ये वाली एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या एक्सरसाइज थे, तो वो बहुत बेनिफिशियल थे। वो खुद प्रैक्टिस किए देखे, तो वो आप लोग भी ले सकते हो। लेकिन उसमें भी क्या है, लोअर बैक में पेन नहीं होना चाहिए। मतलब स्क्वाट्स निकाल रहे हैं, हिप रीजन में पेन है, लोअर बैक में पेन है, नीज में पेन है, तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। पूरी तरह से अगर फिट है तो ही वो लोग वो सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं, नहीं तो उसमें से कौन कौन से स्किप करने पड़ेंगे। ओके, तो सब लोग चेयर लो साथ में, चेयर पर बैठ जाओ। कई बार प्रेगनेंसी में नीचे बैठने में दिक्कत हो जाती है, नीचे बैठने का मन नहीं होता, तो ऐसे चेयर पर प्रॉपर चेयर के पोस्चर्स लेकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे स्टार्टिंग में क्लास के स्क्वाट्स, उनको निकालने के लिए हम बता सकते हैं इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, साइड से, दोनों पैर साइड से है। प्रॉपर देखते जाओ पोस्चर और वैसे ही आप लोग करो। ओके, चलो। प्रॉपर चेयर कैसे है, चेयर पर भी बिठा कर प्रॉपर, चेयर से स्लिप नहीं होना चाहिए, पैर बैलेंस नहीं जाना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, चेयर को पकड़ के भी कर सकते हैं। इनहेल धीरे से नीचे, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल स्लोली, सिट, इनहेल, एक्सेल। देखो ऐसे झटके से नहीं, ऐसे इनहेल, एक्सेल, ऐसे धीरे धीरे। प्रेगनेंसी के स्क्वाट्स कैसे लेंगे, बहुत धीरे। ये वाला एक वेरिएशन है। दूसरा, दोनों पैरों को सामने रखकर भी, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अच्छे से पहले हाथों से पकड़ लो चेयर को। दोनों पैरों में 1.5 फीट डिस्टेंस है चेयर पर बैठकर भी। प्रॉपर इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे पूरा। जैसे स्टार्टिंग में 10-10 के 2 सेट लो, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 25-25 के 2 सेट्स लो। ऐसे आप कर सकते हो, रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैर सामने, दोनों पैरों में 1.5 फीट डिस्टेंस है। इनहेल, लेफ्ट लेग ऊपर, एक्सेल डाउन, धीरे से, राइट लेग डाउन, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट।
अच्छे से धीरे धीरे, इसके भी पहले स्टार्टिंग में कम कम टाइम करवाएंगे, धीरे धीरे 20-20 के भी 2 सेट अगर पूरी तरह से फिट है, हेल्दी है तो कर सकते हैं। दोनों पैरों से साथ में कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। अल्टरनेट वाला एक वेरिएशन दोनों पैर साथ में। रिलैक्स, झटके से जा रहे हैं पैर, आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, धीरे धीरे। ओके, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रेथ, ब्रेथ आउट। नेक्स्ट, लेफ्ट लेग पीछे, पास में, राइट लेग पीछे, पास में। 1 2, 1 1, ओपन, ओपन, क्लोज, अच्छे से ओपन, लेकिन धीरे धीरे अच्छे से। चेयर की को पकड़ के रखना है, ग्रिप पकड़ के रखना है अच्छे से। रिलैक्स, दोनों पैर ओपन, क्लोज करो। हाथ पकड़ के रखो ऐसे चेयर को प्रॉपर। ये क्या है? कीगल एक्सरसाइजेस जैसे बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी में अच्छी है, तो ये कीगल एक्सरसाइजेस में ही आएंगी सारे पोस्चर्स। हमारी हिप रीजन की टाइटनेस को कम करने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अच्छे है सारे। रिलैक्स। दूसरा क्या देंगे उनको रोज के लिए? चेयर को अच्छे से पकड़ के पैर आगे पीछे। प्रेगनेंसी में आगे ऐसे ऐसे आगे नहीं लाना है पैर, थोड़ा ही लाएंगे, पेट पर दबाव ना पड़े। पूरा 10 to 12 काउंट, 30 काउंट। रिलैक्स। फिर अपोजिट साइड। रिलैक्स, साइड बेंडिंग। पूरा 10 टाइम। रिलैक्स, अपोजिट साइड। अभी आप लोग भी थके होते हैं ना योग प्रैक्टिस करके, तो हम कम कम सेट ही लेते हैं। ओके, रिलैक्स। ये वाले हैं, ये 2-3, ये आप लोगों को देने हैं। दूसरा क्या है, मैंने बताया था आप साथ में बॉटल या बॉल, अगर बॉल रहता है बॉल, बॉटल रहेगी बॉटल, पास में लेनी है। दोनों पैरों में 1.5 फीट डिस्टेंस है। बॉटल पास, लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट। अच्छे से 10-10 के 2 सेट, 20-20 के 2 सेट, जैसे निकाल पाए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे, सारी एक्सरसाइज धीरे रहेंगी। ये भी थोड़ा फास्ट है, ऐसे बहुत स्मूथ करो अच्छे से। एल्बो स्ट्रेट रखो, अपोजिट साइड से। ग्रिपिंग भी होती है अच्छे से बेबी के लिए। ब्रेन की भी, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिवेशन भी आ जाएगा। दूसरा, शोल्डर, शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हल्का सा कमर के स्पाइन के इसमें भी देखो, हल्का सा सुखद ऐसे हमें वहां पे फील होता है। रिलैक्स। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में पास करो, एल्बो स्ट्रेट, धीरे धीरे।
ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखो। वेरी गुड। इसी को अपोजिट हैंड चेंज करो। स्माइल। अच्छे से प्रॉपर। रिलैक्स। डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट। नेक्स्ट दोनों हाथों में लेंगे, बॉटल ऐसे पकड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 1, 1, 1, इनहेल, एक्सेल। अच्छे से रिलैक्स। इसी के साथ बॉटल ऊपर पकड़ के लेफ्ट साइड, राइट साइड, ब्रीथ आउट नीचे, ब्रीथ इन ऊपर, ऐसे वेरिएशन एक है। एक क्या है, बॉटल है राइट हैंड में, ऊपर से लेफ्ट हैंड में दो, सामने से नीचे लाओ, ऊपर से दो, सामने से, पूरा सर्कल बन रहा है देखो। बॉटल की जगह आप लोग बॉल भी यूज कर सकते हो। ओके, मेरे इधर बॉल जल्दी मिलेगा नहीं, मैंने इसीलिए बॉटल दिया आप लोगों को। अभी अपोजिट, लेफ्ट हैंड से राइट में। रिलैक्स। बॉटल रख देंगे, चेयर पर बैठ जाएंगे फिर से हम। अभी चेयर के साथ, दोनों पैर जैसे चेयर पर, जैसे विदाउट प्रेगनेंसी चेयर योग में हम दोनों पैरों को मिला के रखते हैं, प्रेगनेंसी में 1.5 फीट डिस्टेंस रखेंगे। ओके, दोनों पैर नीचे जमीन पर है, दोनों हाथों से प्रॉपर ग्रिप रख सकते हैं चेयर की। प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट है, या वॉल के सपोर्ट के पास चेयर रखो कि ऐसे स्लिप नहीं होनी चाहिए। कई बार चेयर से गिर जाते हैं ना, तो हार्म हो सकता है। इसमें दूसरा क्या है, दोनों पैर साइड से, साइड लेग राइजिंग, साइड साइड बेंडिंग, साइड बेंडिंग दे सकते हैं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन स्ट्रेट, जितना जाएगा हाथ, नहीं तो हाथ अपने घुटने पर। ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर, बहुत धीरे धीरे, स्माइल के साथ। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर, इसमें देखो गॉडेस पोज जो की थी हमने, दोनों पैरों के एंगल साइड से है, और दोनों हाथ ऊपर, लॉक, अच्छे से साइड से। जो गॉडेसेस पोज खड़े होकर नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो उनके लिए ये वेरिएशन अच्छा है। 30 सेकेंड्स तक होल्डिंग करवा सकते हैं हम लोग, साइड से। इनहेल, एक्सेल, हाथ नीचे। दूसरा गॉडेसेस पोज का वेरिएशन। इनहेल, एक्सेल, अपोजिट साइड, डाउन, ये वाला बेसिक, साइड से। नेक्स्ट, त्रिकोणासन जो है उसका वेरिएशन, एक पैर की नी स्ट्रेट, दूसरा तो नीचे हाथ रखने में दिक्कत होगी, तो हाथ अपना घुटने पर, स्माइल, रिलैक्स, अपोजिट साइड से। रिलैक्स, दोनों पैर पास में। दूसरा ताड़ासन, ताड़ासन का वेरिएशन, दोनों पैर सामने, स्लोली हैंड्स डाउन। देन वृक्षासन, लेफ्ट लेग राइट थाई से, दोनों हाथ प्रणाम के,
रिलैक्स। हाथ नीचे धीरे से। पैर नीचे दूसरे पैर से। हैंड डाउन। नी स्ट्रेट। दूसरा, दोनों हाथों को पीछे से लॉक करो और नेक पीछे। रिलीज। नेक स्ट्रेट। हाथ अपने नीज पर। डीप ब्रेथ। ब्रेथ आउट। दूसरा, जैसे हस्तोत्तानासन का वेरिएशन, दोनों हाथ ऊपर और नेक पीछे। बैलेंस नहीं जाए इसका ध्यान रखना है। रिलैक्स। दोनों हाथ फिर से घुटनों पर। इसमें फिर से अर्धकटी क्रिया जो है, साइड बेंडिंग वाला। इनहेल। एक्सहेल। हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर, अपोजिट साइड। इनहेल। हर एक साइड बेंडिंग में अलग अलग थोड़ा सा हमें डिफरेंस नजर आता है। दूसरा है कि जो हाथों के सारे जो हम नीचे बैठकर जो कर रहे थे, जैसे कि हमने ये वाला किया था, हाथों के फोल्डिंग वाला, साइड की फोल्डिंग वाला, ऊपर की फोल्डिंग वाला, चेयर पर बैठकर भी दे सकते हैं। दूसरा क्या, अल्टरनेट हैंड, एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर नीचे। इनहेल। एक्सहेल। अच्छे से, अच्छे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर नीचे। दूसरा, दोनों हाथ एक साथ ऊपर दे सकते हैं, एक साथ नीचे। देखो स्पाइन को कितना अच्छे से, और चेयर पर बैठकर उनको और कंफर्टेबल फील होता है। कई बार प्रेगनेंसी में नीचे बैठकर भी बहुत मतलब पेट जब बढ़ जाता है या ऐसे, तो रोज रोज नहीं होती इच्छा, तो ऐसे वेरिएशन आप ऐसे भी इसमें दे सकते हो। दूसरा, सीजर करवा सकते हो। सीजर। ये वाला दिया था हमने। रिलैक्स। नॉर्मल ब्रेथ। ग्रीव संचालन के जो नेक के जो हमने रोटेशन सीखे, जैसे लेफ्ट साइड नेक स्ट्रेट, राइट साइड स्ट्रेट, चिन लॉक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, ये वाला है। दूसरा कौन सा है, पूरा लेफ्ट साइड नेक स्ट्रेट, राइट साइड स्ट्रेट, ये वाला दे सकते हैं। दूसरा, अप एंड डाउन। नेक्स्ट, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दूसरा, चेयर को रख के, पैर ऐसे रख के, एक तो साइड बेंडिंग से ये वाला वेरिएशन ले सकते हो। होल्डिंग। अपोजिट लेग से भी, लेकिन बहुत ध्यान से। नेक्स्ट है, सिर्फ पैर को ऐसे होल्ड रख सकते हैं, स्ट्रेट, चेयर के इधर। दूसरा पैर भी रख सकते हैं होल्ड। दूसरा पैर सिर्फ होल्डिंग, नजर सामने। ये वाला एक वेरिएशन दे सकते हैं। दूसरा है, इसमें आप खेल खेल में कैसे बता सकते हैं कि स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, ऐसे आप बता सकते हो। दूसरा क्या है, आउट, आउट तो ऊपर, इन तो नीचे बिठाएंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन बता सकते हैं आप, इन आउट या स्टैंड अप सिट डाउन ऐसे, या सिर्फ कैसे स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप, ऐसे उनके ब्रेन को भी एक्टिव बना सकते हैं। दूसरा क्या, चेयर को एक राउंड क्लॉकवाइज लगाकर नीचे बैठेंगे, चेयर को एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, नीचे बैठेंगे। मतलब क्या होता है, इसमें वॉकिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है,
करो सब लोग। चेयर को एक राउंड लगाएंगे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे बिठा दिया नीचे। एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज भी हो रही है, एक्टिव पार्टिसिपेंट इसमें हो जाते हैं वो। दूसरी, ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस नहीं जाएगा तो पीछे बिना देखे धीरे धीरे गेस करते हुए, फिर प्रॉपर चेयर पर, चेयर को पहले पकड़ेंगे फिर बैठेंगे। ऐसे भी ले सकते हैं हम, पीछे बिना देखे धीरे धीरे। बैठ गए धीरे से, ऐसे भी ले सकते हैं हम चेयर पर। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। जो व्याघ्रासन का वेरिएशन किया था, तो उसको भी जिन लोगों का पैर ऊपर नहीं उठता, वो लोग चेयर पर पैर रख सकते हैं। पैर ऐसे पीछे से सपोर्ट देकर रख सकते हैं। तो इसमें आगे झुकने वाला प्रेगनेंसी में एक भी नहीं आएगा इसका। इसमें दूसरा कौन सा आएगा, जैसे हमने ताड़ासन किया वैसे तिर्यक ताड़ासन का हम ले सकते हैं। दोनों साइड वाला तिर्यक ताड़ासन का हम ले सकते हैं। वो ऐसे बैठकर भी हाफ, जो हम चक्रासन करते हैं अर्ध चक्रासन, पीछे झुककर वो वाला दे सकते हैं। हमने त्रिकोणासन जैसे लिया वैसे हम वॉरियर पोज भी ले सकते हैं। पूरा 30-30 सेकेंड दोनों साइड से, अपोजिट साइड से भी। रिलैक्स। तो ये वाले आसन हम ले सकते हैं। इसमें वो जो वॉरियर पोज का उल्टा वाला और वो दिखाते हैं ना, वो थोड़ा सा चेयर पर कॉम्प्लिकेटेड जाता है, उसको अवॉइड ही करो। ये वाला वॉरियर पोज का इजी वाला ठीक है, इससे ऊपर ज्यादा कोई नहीं लेंगे इसमें से। ये वॉल चेयर के साथ जो थे, तो मतलब जो विदाउट सपोर्ट स्टैंडिंग में नहीं कर पाते, तो उन लोगों को चेयर के साथ ये स्टैंडिंग वाले वेरिएशंस हम ले सकते हैं आराम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी ऐसा वाला, एक बार लेफ्ट लेग ऊपर, धीरे से नीचे, राइट लेग ऊपर, धीरे से नीचे। ऐसा हम थाई के एक्सरसाइज में ले सकते हैं। दूसरा क्या, दोनों पैरों के हील्स ऊपर नीचे, हील्स ऊपर नीचे, काफ मसल्स के लिए। देखो अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं काफ मसल्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वन, वन, ऐसे दे सकते हैं धीरे से। अभी चेयर को बाजू में रख देंगे, शवासन लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। शयन स्थिति, स्लीपिंग पोस्चर। हाथ पैर कमर गर्दन ढीली, तनाव रहित, जैसे कल हमने लिया था। कल पूरा अवयव ध्यान का जैसे बताया था, हाथों के पैरों की उंगलियां ढीली, तनाव रहित सब। तो वैसे अलग अलग शवासन के वेरिएशंस आप दे सकते हो। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का करवा सकते हो। जैसे अभी आज प्रैक्टिस करो, सांस लेते हुए पेट ऊपर, और सांस छोड़ते हुए, मतलब सांस लेते हुए अपनी बेली एक्सपांड होते हुए फील करो, और सांस छोड़ते हुए बेली थोड़ी सी सिकुड़ते हुए। लेकिन पेट को कोई ऐसे अंदर नहीं खींचेगा। ओके, धीरे से सांस लो, सांस छोड़ो। सिर्फ प्रेगनेंसी में जब हम सांस लेते हैं ना, तो पेट को अंदर खींचते नहीं है उसमें, नॉर्मली ब्रीद आउट करो। ऐसे करो, चलो करो अच्छे से, रिलैक्स। अभी जो आसन किए हैं उससे जो कुछ तनाव खिंचाव महसूस हो रहा होगा, तो उसे निकाल कर स्वस्थ महसूस करना है। पूरा ध्यान सांसों पर, सांसों की लय पर करो ना। सोओगे नहीं आज आप? नींद आ जाती है मैम, मैं नहीं करूंगी। मुझे आ गया वो बात ध्यान में, इसीलिए आप शवासन नहीं कर रहे हो। कल सो गए थे वो शवासन में, ऐसे होता है। नीतू जी भी थे, नीतू जी थे एक बैच में ना, वो भी प्राणायाम में भी सो जाते थे वो शाम को। आप लोगों को फूड एंड न्यूट्रिशन है ना, तो उस समय प्राणायाम रहती थी फ्री में, बैच मेरी रहती थी वो शाम की। एक्चुअली तो कंटिन्यू वो सो क्लास होती है जाती ना थी। मैम,
हाँ, कंटिन्यू क्लास होती है ना, फिर अभी जाके वो फिर वो। मेडिटेशन में भी सो जाते थे क्योंकि पूरा दिन भर थकते थे ना वो। बाद में उन्होंने फीडबैक भी दिया, रो ही गए थे वो तो फीडबैक में कि मैम इतना पूरे दिन की थकान रहती थी और वो प्राणायाम मेडिटेशन से निकल जाती थी। चलो अच्छे सच से में फील नींद आ करो जाती आप है लोग। मैम। सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। ये एक्सरसाइज भी करवानी है उनको। अपनी पेट की मूवमेंट पर ध्यान देते हुए सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। ये भी रिलैक्सेशन टेक्निक में ही आ जाएगा। अभी मैं एक एक स्टेप करवाऊंगी आप लोगों को। ओके, उसको ध्यान दो। क्यूआरटी, मुझे लगता है हमने किया था क्यूआरटी, क्या प्री कॉन्सेप्शन के समय किया था क्या? आईआरटी करवाया था मैंने। वो आईआरटी जो है ना वो प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली नहीं करते। अभी क्यूआरटी तो मैंने लास्ट भी जो हमने लारा दत्ता का ऑडियो चलाया था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि उसको लिख के रखो कि एक हाथ अपना राइट हैंड हार्ट पर, लेफ्ट हैंड पेट पर, और हर हर का हमें चैंट करना है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस है। तो वो बताया था मैंने। वैसे ही आज आप लोगों को डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्यूआरटी करवा रही हूँ और आप लोग करो। नेहा आप भी करो, सोओगे नहीं आप, उसमें इंस्ट्रक्शंस है ना, सोओगे नहीं। सुनते जाओ और करते जाओ, डोंट वरी। चलो, पहले तो अच्छे से शवासन ले लो। फर्स्ट स्टेप इज शवासन, प्रॉपर शवासन। हाथ पैर कमर गर्दन ढीली, पूरे दोनों पैरों के अंगूठे रिलैक्स, दोनों पैरों के एंकल रिलैक्स, काप मसल्स रिलैक्स, नीज रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, हिप रीजन रिलैक्स, कमर से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरा शरीर बहुत रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री। अब एब्डोमिनल रीजन रिलैक्स, चेस्ट रीजन रिलैक्स, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर रिलैक्स, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म रिलैक्स, लेफ्ट हैंड का पूरी उंगलियों तक लेफ्ट हैंड रिलैक्स, राइट हैंड पूरा उंगलियों तक रिलैक्स। शोल्डर से लेकर हाथों की उंगलियों तक दोनों हाथों को ढीला करो, रिलैक्स करो। अभी नेक रीजन से पैरों तक पूरा शरीर ढीला हो चुका है, स्ट्रेस फ्री हो चुका है। शरीर को और ढीला करो, शरीर का वेट भी महसूस ना हो। अब पूरा ध्यान फोरहेड की तरफ। फोरहेड रिलैक्स, लेफ्ट आई रिलैक्स, राइट आई रिलैक्स, लेफ्ट लेफ्ट आईब्रो, राइट आईब्रो, लेफ्ट आई, राइट आई रिलैक्स हो चुकी है। लेफ्ट ईयर रिलैक्स, राइट ईयर रिलैक्स, शिथिल स्ट्रेस फ्री। चेहरे के मसल्स रिलैक्स, फेस मसल्स रिलैक्स, लिप्स रिलैक्स, टंग रिलैक्स, टिथ रिलैक्स, पूरा शरीर स्ट्रेस फ्री। पूरा ध्यान सिर के ऊपरी हिस्से पर। सिर का ऊपरी हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, स्ट्रेस फ्री हो रहा है। पूरा ध्यान शरीर की बैक साइड पर। शरीर की पूरी बैक साइड रिलैक्स हो रही है। सिर का पिछला हिस्सा तनाव रहित, स्पाइन रीजन तनाव रहित, हिप रीजन स्ट्रेस फ्री, एंकल रिलैक्स, टोज रिलैक्स, पूरा शरीर तनाव रहित। ज्यादा से ज्यादा शरीर को ढीला छोड़ो। अवयव ध्यान, अभी जो हमने किया ये क्या था? अवयव ध्यान। इससे शरीर को पूरा हल्का कर लिया हमने, शिथिल कर लिया। फर्स्ट स्टेप सिर्फ क्या है कि पूरे शरीर को शिथिल करना है। सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक पूरा शरीर स्ट्रेस फ्री। अब पूरा ध्यान अपनी नेवल रीजन की तरफ लेकर जाएंगे। नॉर्मली हमारी
जब भी सांस ले रहे हैं नेवल ऊपर की तरफ आती है, सांस छोड़ते हैं नेवल अंदर की तरफ जाती है। ऑब्जर्व करो। अब 1 मिनट के लिए दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है। सांस लेंगे, पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे, पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा, प्रेगनेंसी में ज्यादा नहीं। पेट के मूवमेंट पर ध्यान दो, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा सांस लेने की और छोड़ने की, 1 मिनट के लिए रिलैक्सेशन। क्या डीप रिलैक्सेशन के साथ। हर एक सांस के साथ शरीर हल्का होता जा रहा है, मन स्थिर होता जा रहा है। पूरा डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस। अब लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना रोकेंगे। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस रोकेंगे। नॉर्मल ब्रेथ। ध्यान अपनी पेट की मूवमेंट पर ही है। अब सोकर ही ओम का उच्चारण करना है और पेट के यहाँ और पेट से लेकर पूरे शरीर में जो कंपन तैयार हो रहे हैं उनको महसूस करेंगे। हाँ। अच्छे से चैंट करेंगे। हाँ। 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 रिलैक्स। अब ओमकार के कंपन वाइब्रेशन पूरे शरीर में महसूस करेंगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन क्यूआरटी टेक्निक, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक में मिलता है। 1 से 2 मिनट इस शांत स्थिति का अनुभव लेंगे। अपने शिशु के खुद के मेंटल एबिलिटीज जो है उनको बढ़ाने के लिए, थॉट प्रोसेसिंग जो माता की है, विचारों की गति कम करने के लिए फायदेमंद होगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा।
सारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों को ठीक से चलाने में मदद करेगा। शरीर पूरा हल्का हो गया है। मन तो शांत, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, या बात करने की इच्छा नहीं है, या हिलने की भी इच्छा नहीं है, या हम नीचे सोए हैं, या जमीन पर है, या आसमान में है, किधर है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इतना शरीर हल्का हो चुका है, रुई के जैसे हल्का। विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, फिर भी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है थॉट्स पर। इतना हम हल्का महसूस कर रहे हैं। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। धीरे से एक साइड करवट लेंगे। पहले हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाओ थोड़ा सा, फिर शवासन छोड़ो, फिर एक साइड करवट लेकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। लग गई क्या नींद फिर से नेहा को? चलो बैठ जाओ। कितना अच्छा फील होता है क्यूआरटी में। और आप लोगों को याद है क्या, हमने प्री कॉन्सेप्शन में दूसरी कौन सी टेक्निक ली थी इसकी? इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक ली थी। देखो, पूरे शरीर को टाइट क्लोज किया था, देखो पूरा टाइट क्लोज किया था। तो वो वाली प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देंगे। ओके, क्योंकि सिकुड़ रहा है ना पूरा शरीर, पेट भी सिकुड़ रहा है उसमें, तो वो रिस्की है प्रेगनेंसी में। वो प्री कॉन्सेप्शन में सिर्फ देंगे। और ये जो क्यूआरटी मैंने उस समय नहीं करवाया था, क्योंकि ये हम दोनों समय करवा, तीनों समय करवा सकते हैं। पोस्टनेटल में भी, प्री कॉन्सेप्शन में भी, और कंसीव के बाद भी, प्री नेटल में भी। क्यूआरटी क्या कर रहा है, हमारे हार्मोन्स को भी इनबैलेंस होंगे बैलेंस करेगा। सिर दर्द है, माइग्रेन है, कुछ भी तकलीफ है, स्ट्रेस दूर करेगा, नींद अच्छे से आएगी। हाथों में पैरों में कई बार प्रेगनेंसी में दर्द हो जाता है हाथों पैरों में, है ना? थकान सी लगती है, बहुत बहुत थकान लगती है, सुबह उठकर भी जड़त्व रहता है, शरीर में हेवीनेस रहता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, रात को एक तो नींद नहीं आती, थॉट्स बहुत होते हैं। तो ये क्या है, 5 मिनट की टेक्निक है। इसकी पूर्व स्थिति क्या है, शवासन। शवासन में पहले पूरे शरीर को शिथिल करो। फिर दूसरे में क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल ब्रीद में अपने पेट की मूवमेंट पर ध्यान देना है। पेट की मूवमेंट पर ध्यान देना है। तीसरे में क्या करना है, कॉन्शियसली हमें डीप ब्रीथ और ब्रीद आउट करना है। फिर क्या, डीप ब्रीथ और ब्रीद आउट 1 मिनट तक। ओके, उसके बाद 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद ओमकार का उच्चारण करना है सोकर। जनरली हम कभी सोकर ओमकार नहीं करते, लेकिन इस मेडिटेशन टेक्निक में, रिलैक्सेशन टेक्निक में सोकर क्या करोगे आप लोग, ओम का उच्चारण करोगे। कितनी बार जैसे आपको लगे, 11 बार, या ज्यादा कैपेसिटी है तो थोड़ा सा ऊपर भी। लेकिन बहुत 20-25 ऐसे मिनट नहीं लेते इसको, सिर्फ 10, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट क्यूआरटी। ओके, तो ये मतलब जैसे जितने मेडिटेशन के फायदे हैं, जितने शवासन के फायदे हैं, जितने अवयव ध्यान के फायदे हैं, सभी सभी इसमें मिलते हैं हमें। अभी वो तो फायदे आप नहीं फील किए 2 मिनट में। ऐसे लग रहा है कि अभी आप लोग ना सब सो जाओगे, ऐसे दिख रहा है सबके चेहरे पर। हंसते भी नहीं है, क्या कंजूसी करते हैं क्या पता। मैं तो डांटती भी नहीं। वो सिर्फ ज्यादा बात करने को मैं मना क्या करती हूँ, वो क्या होता है, क्लास छोड़ के ना गप्पे हो जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम ना, मेरी मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम में मैं जाने वाली थी, तो एक मैम को मैं बैच देकर गई थी। तो मैम क्या करते थे, सिखाते कम थे, और स्टूडेंट ने एक बार अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो उसी टॉपिक पे बहुत चलता रहता था। फिर वो हो गया था कुछ ऐसे कि बाद में स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैम पहले लगा था कि कितने रूड है आप, और बात भी नहीं करने देते, बीच में अनम्यूट भी नहीं करने देते। बोला भी था स्टूडेंट्स ने ऐसे उस मैम के पास। लेकिन बाद में उनको ये बात रियलाइज हुई कि मैम यही ठीक है कि आप बीच बीच में अनम्यूट करके बातें नहीं करते और करने देते।
क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि हम लोगों का कितना सारा मिस हुआ है। क्योंकि सारा का सारा मुझे बाद में सिखाना पड़ा था, 15-20 दिन का सिलेबस मुझे कवर करना पड़ा था, फीस भी देनी पड़ी थी मैम को, मेरी फीस शेयर भी करनी पड़ी थी, ऊपर से सारा कंटेंट मुझे फिर से सिखाना पड़ा। क्योंकि क्या हुआ, सिर्फ गप्पे ही हो गए थे और सारा जो पढ़ना था वो बाकी रह गया था। और ऐसे एनर्जी फील होती है क्या, क्लास में योग का क्लास लेते हैं हम, और बीच बीच में जब अगर बातें करते हैं, पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं, तो वो ब्रेन में नहीं जाता, इसीलिए। और दूसरी थिंग, जैसे बाकी के जो आसन है मंडे लेंगे हम लोग। और अभी बताओ मुझे, अब तक जितनी प्रैक्टिस की, तो आप लोगों को क्या क्या क्वेरी आई है? मैम मुझे पूछना था, अभी जैसे आपने कराया चेयर का, तो ये बेसिकली हम किसको रिकमेंड करेंगे, जिनको अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तभी, या फिर नॉर्मल जो लेडीज रहेंगी प्रेग्नेंट उनको भी ये तो करा मैंने सकते हैं? स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो लोग अगर ज्यादा खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या जो लोग ये पोस्चर्स विदाउट सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे नॉर्मली भी दे सकते हो आप लोग। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि वो आपके ऊपर है आप किसको दोगे। तो वो नॉर्मल लोगों को भी दे सकते हो, या बीच बीच में अपनी क्लास में ले सकते हो ऐसे, प्रेगनेंसी की। या जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जैसे प्रॉप्स का सपोर्ट लग रहा है। अयंगार एक्चुअली प्रॉप्स क्यों निकले पता है आप लोगों को? बीकेएस अयंगार, उन्होंने ब्लॉक्स निकाले और सब निकाला क्यों? पहले वो जैसे वो आसन या सब कुछ करवाने जाते थे, तो उन्होंने एक चीज नोट की कि मतलब एक्चुअल में योग अभ्यास जो है, तो वो स्वस्थ इंसान के लिए ही है। एक्चुअल में जब टीटीसी की भी बैच एक बहुत मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जब की जाती है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है योगा टीचर को, पूरी तरह से फिट है करके। क्योंकि सारे आसन सीखने रहते हैं ना उसमें, एडवांस सब। तो इसीलिए ऐसे लिए जाते हैं बैच में। तो वो होता है क्यों, क्योंकि सारे आसन उसी तरह अज्यूम करके लिए जाते हैं। तो उसी में ये थिंग है कि प्रॉप्स क्यों निकले। तो जैसे बीकेएस अयंगार, उन्होंने देखा कि जैसे जो धोबी है, जो धोबी घाट ऐसे वहां पर काम करते थे, तो उनको बैक में दर्द हो जाता था। या ऐसे तो वो लोग ज्यादा बैकवर्ड बेंडिंग के या ऐसा कोई भी आसन वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि अगर नी पेन है और नी के आसन किए तो और बढ़ जाएगा। तो ऐसे तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे किसी के घर करवाने जाते थे तो वहां पर अगर बेलन है तो बेलन का यूज करके, या वहां पर पिलो है तो पिलो के सपोर्ट से, तो ऐसे करके वो प्रॉब्स निकले। अभी तो इतने एडवांस में सारे, पहले घर की चेयर, घर का ही स्टूल ऐसे यूज किया जाता था क्यों? क्योंकि वो इंसान नॉर्मली नहीं कर पा रहा है। जैसे हाथ है जमीन पर नीचे जाना चाहिए, नहीं जा रहा है उनका। फिर क्या किया गया, जैसे कि जो भी कुछ उतनी हाइट की चीज है वो रखी जाती थी। पहले प्रॉप्स ऐसे नहीं थे, तो फिर इतनी इन्वेंट हुए प्रॉप्स अच्छे से। तो ऐसे ये सारी चीजें हैं कि हम सपोर्ट के लिए ले सकते हैं। या प्रॉप्स का कैसे आजकल फैड हो चुका है कि अरे नहीं रे, उस क्लास में तो प्रॉप्स के साथ करवाते हैं, इधर तो ये है। अभी देखो योगा स्टूडियो में भी प्रॉप्स दिख रहे हैं, सारा दिख रहा है, तो क्या लगता है अरे वाह ये अच्छा एक इंस्टीट्यूट है। तो ऐसा है वो सारा। तो लेकिन प्रॉप्स का यूज एक फायदा हो जाता है प्रेगनेंसी में, नीचे बैठने में उठने में तकलीफ हो रही है, या खड़े होने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो चेयर का प्रॉप ज्यादा यूज आता है। वो बॉल का भी, बॉल के साथ भी ये जो चेयर के सारे जो हमने किए ना, तो आसन जैसे त्रिकोण आसन, ये वो बॉल के साथ भी किए जाते हैं, बड़े बॉल के साथ। आप लोगों के पास अगर होगा तो प्रिपेयर रखना, मैं बता दूंगी मैसेज में से कि आज ब्लॉक्स और बॉल और वो सब रखो, तो उसके साथ भी प्रैक्टिस करके रखना। अभी नहीं है आपके पास, लेकिन बाद में आपने लिया तो आपको आएगा ना करने के लिए, या आपने योगा किसी स्टूडियो में जाकर सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको यूज में आएगा। एक्चुअल में वो बॉल में तो मुझे, मेरी खुद भी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत अनकंफर्ट लगता था वो। लेकिन किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी को कौन सा अच्छा लगता है, किसी को कौन सा अच्छा लगता है। तो ऐसे आप लोग यू कैसे कि आप लोगों को इसका प्रॉपर स्टडी ऐसे चाहिए कि नीज पेन है तो क्या क्या नहीं करना है, बैक पेन है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, पूरा लिख के है उस बुक में भी है। और कुछ कुछ चीजों का जो आपने टीटीसी में जो आपके आसनों के जो रूल्स थे, वो सारे अपने प्रेगनेंसी के भी बैच में रहते हैं,
आसन किसको कौन सा नहीं करना है। और जो बेनिफिट्स है वो भी सेम ही रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये प्रे नॉर्मल क्लास और प्रेगनेंसी के बेनिफिट्स में कुछ चेंज। वज्रासन, क्या चेंज होंगे वज्रासन में? प्रेगनेंसी में क्या चेंज होंगे? सिर्फ थोड़ा सा क्या बदलता है कि जैसे हमने जैसे कल की गल एक्सरसाइज में क्या किया, हमने व्याघ्रासन के वेरिएशंस किए। तो एक्स्ट्रा क्या रहेगा उसमें कि प्रेगनेंसी में क्या रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी को वो ज्यादा फायदा करेगा। जो अगर हिप रीजन का टाइटनेस कम होगा तो, या लोअर बैक में जो प्रेगनेंसी में दर्द होता है, लोअर बैक में हो जाता है या पैरों में दर्द हो जाता है, तो एक्स्ट्रा क्या होगा, जैसे ताड़ासन। ताड़ासन से पैर की जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती है, पैरों के यहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्पाइन भी अपोजिट जो है ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर खींची जाती है, तो स्पाइन के लिए भी अच्छा है। तो प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा क्या फायदा होगा? जो फायदे है वो तो है, लेकिन प्रेगनेंसी में बैक पेन हो जाता है, साइटिका हो जाता है, वेरिकोज वेन्स हो जाता है, तो वो नहीं होता। तो ये सारे आसनों का ऐसा स्टडी आपको करना पड़ेगा कि इस आसन का प्रेगनेंसी में उनको क्या क्या फायदा होता है। या आपकी कोई स्टूडेंट है अगर, लेकिन उनको अगर क्रिटिकल साइटिका पेन है, तो साइटिका में हम बताते हैं वज्रासन नहीं करना है, मार्जरी आसन नहीं करना है, क्योंकि ये सारे आसनों में वो ज्यादा बढ़ सकता है तकलीफ। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये और बाकी तो है कि आगे झुकने वाले आसन, तो ये सारे रूल्स तो मैंने बताए हैं, वो सारा सारा आपको मुजबानी याद। एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैंने आपको पूछने चाहिए, अभी ये मैंने बताया हुआ था, तो ये मैंने आप लोगों को पूछना चाहिए था कि ये कौन कौन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। तो मुझे बताना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आप क्या करते हो आधा। मैंने कभी कभी क्या मुझे लगता है, बाकी टीचर्स के अगर वीडियोस देखे या सब देखा, कि वो लोग बहुत वर्ड टू वर्ड बातें करते हैं, वर्ड टू वर्ड स्पेसिफिक ही चीजें सिखाते हैं, तो क्या लगता है उसमें स्टूडेंट और ज्यादा ध्यान देते हैं। हम बहुत बहुत सिखाते हैं तो स्टूडेंट्स आधी चीजें 10 में से 4 याद रखते हैं, 6 भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। और मेरा क्या हो जाता है, ये मैं इसमें मैंने बहुत बहुत स्टडी भी किया है, खुद फील भी किया है, सब किया है। तो ऐसे हो जाता है मेरा कि कितना फ्लो से मैं इन लोगों को और चीजें बता दूं। तो ऐसे हो जाता है। आसनों का प्रैक्टिस में क्या क्या प्रॉब्लम आया आप लोगों को, या क्या डिफिकल्टी आई कि अगर आप लोगे तो? मैम एक क्वेश्चन है। हम्म। मैम जैसे अपन विपरीत करनी करते प्रेगनेंसी में नहीं करना है, दैट इज ओके। बट थोड़ा सा जैसे किसी का नीचे आ जाता है 7 मंथ में बेबी, तो उसको हल्का सा नहीं जैसे ईंट के सहारे बेड को हल्का सा ऊपर रखते हैं। फिर हम्म। मेरे साथ हुआ था ये। सो कैन वी डू दैट कि ये जैसे लेग को हम सोफा के लेवल पे, जैसे ये सोफा इतना लेवल पे हम हम्म। ऐसे रख के कर सकते हैं जैसे? हाँ, उधर तक रख सकते हैं, उधर तक नीचे पीलो रख के रख सकते हैं, लेकिन अगर ये पोस्चर आपको डॉक्टर ने बताया है तो। ओके। ओके। बताते हैं ना प्रेगनेंसी में फिर डॉक्टर, जैसे कि कई लेडीज के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो डॉक्टर क्या बताते हैं, पैरों के नीचे पीलो रखो, है ना, थाइस के नीचे, और ऐसे पीलो रखो और थोड़ा सा 30 डिग्री के ऊपर पैरों को कुछ समय के लिए रखो। तो वैसे रख सकते हो, लेकिन ये चीजें जब जब डॉक्टर उनको रेकमेंड करेंगे। और देखो इस चीज में क्या होता है, एक दिन मैं आप लोगों को लिखाऊंगी, ऐसे लिखा हुआ है, हम लोगों को टीटीसी में सिखाया था ऐसा, कि अगर गर्भ की ग्रोथ ज्यादा नीचे है तो चेयर को या तुलसी माता के पौधे को कैसे राउंड लगाने हैं। अगर ग्रोथ नीचे होती है तो कौन सी डायरेक्शन में लगाने हैं, ज्यादा नीचे ज्यादा ऊपर है तो नीचे जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में राउंड लगाने हैं, ये सारा मैं लिखवाऊंगी एक दिन, आप लोग लिखना। ओके। और दूसरी थिंग क्या है कि अगर नीचे ग्रोथ ज्यादा है ना, तो सेतु बंधासन भी एक उसमें अच्छा होता है, सेतु बंधासन किया जाता है, क्योंकि लास्ट के 9 मंथ में लास्ट के हम 15 डेज के बाद सेतु बंधासन अवॉइड करवा देते हैं। मतलब किया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो ग्रोथ नीचे की तरफ जाती है, तो इसीलिए अगर बैक पेन है ज्यादा तो बैक पेन में सेतु बंधासन अच्छा है, तो लास्ट तक किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में सेतु बंधासन अवॉइड रखा तो भी चलता है। मतलब किया तो भी कोई बहुत, मतलब देखो योग के किसी चीज से इतना ज्यादा कोई नुकसान होता ही नहीं है, जो प्रेगनेंसी में हम बेसिक। लेकिन जो आप लोग देखते हो ना, ऐसे दिखाते हैं कोई कोई प्रेग्नेंट लेडी, आप फोटोज भी या यही देखो बुक्स, अगर मैंने भी शेयर किए हुए बुक्स में कुछ कुछ देखो, क्या क्या आसन, शीर्षासन भी दिखाया हुआ है प्रेगनेंसी में। लेकिन हम नहीं, क्योंकि नॉर्मली हमें पीरियड्स में भी मना किया जाता है दोनों पैरों को ऊपर उठाने के लिए,
और ये प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। हाँ नेहा जी, आप क्या बोल रहे थे? मैम ब्रीच पोज मतलब लास्ट 9 मंथ तक हम करवा सकते हैं ना, अगर प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो तो, वो हम डिस्कस स्टार्टिंग टू करेंगे। एंड। वो कॉम्प्लिकेशंस है ना, उन पे हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ओके। और लेकिन ना कॉम्प्लिकेटेड ना, इसमें हमें उसमें घुसना ही नहीं है। जैसे कि क्या है, अगर वो BAMS या ऐसे ये जो डॉक्टर होते हैं, या जिनका पंचकर्मा सेंटर है, जो डॉक्टर है उनका पंचकर्मा सेंटर है, वो सब है, तो उनको ना गर्भ संस्कार की, प्रेगनेंसी की प्रॉपर उनकी वो एजुकेशन होती है। उनको अंदर से सारी एनाटॉमी डीपली पता, क्या उन लोगों ने वो प्रॉपर डिसेक्शन, और वो नहीं, क्या आप लोगों ने भी सुना होगा कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को पूरे बॉडी का डिसेक्शन करके सारा ऑर्गन्स का सीखते हैं वो लोग, है ना? जैसे पोस्टमार्टम, जैसे पूरे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स, तो उनको वो सारा पता है। वैसे ही उनको उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई रहती है उसमें, कि बेबी की अगर ब्रीच पोज हो गई तो कैसे ट्रीटमेंट दे, कैसे क्या करे। प्रेगनेंसी की जैसे आयुर्वेदा की प्री कॉन्सेप्शन की ट्रीटमेंट होती है, वैसे प्रेगनेंसी में भी ट्रीटमेंट होती है। 9 मंथ में भी उन लोगों को बस्ती दी जाती है, औषधि युक्त काढ़ों की, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम नहीं घुसेंगे। अगर उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए ना, डॉक्टर डायरेक्ट स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। योग जो प्रॉपर डॉक्टर है वो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि अभी ब्रीच पोज है तो भी तुम लोग करते ही रहो, या गले में नॉट आ गई, डॉक्टर मना कर देते हैं। और हमें भी बताना है, थोड़ा सा भी कुछ सिम्टम दिखा उन लोगों में, तो डायरेक्ट कि आप डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत जाओ। आज आप करो ही मत। आ गई, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है कमर में, आ गई, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलो चलो ये 2-3 आसन कर लो तो तुम्हारी कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, उनकी हमें पता नहीं। डॉक्टर भी, गई गायनिक के पास और कमर में दर्द हो गया हल्का सा, तो डॉक्टर डायरेक्ट दवाई नहीं देते। कुछ ऐसे ये बताते हैं ना, टेस्ट या सोनोग्राफी से चेक करते हैं कि अंदर की कंडीशन क्या है, या अंदर से इंटरनल चेकअप करना पड़ा तो वो करते हैं। लेकिन डायरेक्ट तो वैसे हम लोग भी क्या करेंगे, पेन हो रहा है ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे हाँ नॉर्मल है, आप थोड़ा सा सेको, या थोड़ी सी ये दवाई लो, साथ में एक्सरसाइज, हल्का फुल्का योगाभ्यास करो, तो ही हम देंगे। ओके। ये चीजें ध्यान रखो। तो आसनों में जैसे लिखवाया है ना, तो इसीलिए मैंने बोला, जो मैंने ट्रेमिस्टर या वीक्स आप लोगों को बताए ना, तो उनको आप एक कागज पे लिख के रखो, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में याद नहीं रहेगा ना आप लोगों को। तो एक कागज पे रखो, तो उधर से क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाएगी कि जैसे ताड़ासन ले रहे हैं तो कब कब तक लेना चाहिए, या कौन सा भी आसन। ओके। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और इसकी प्रैक्टिस अपनी सिंपल क्लास में भी होते हैं ना, जैसे कोई पेशेंट की वो ज्यादा आसन नहीं कर पाते वो, तो ये वाले वेरिएशंस उन लोगों से प्रैक्टिस करते रहो, या अपने ऊपर ही प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में जब लेने लग जाओगे तो डायरेक्ट ही आप सारे आसनों में मत जाओ, हल्के हल्के आसन लो, है ना? फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा आपको। हाँ। मैम एक जनरल ऐसे पूछना था, प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर वाइज जो हम योगा बता रहे हैं पोस्चर, तो वो डेली क्लासेस लेते हैं कि कैसे ऑल्टरनेट लेते हैं, उनकी कैसे करना चाहिए उनके साथ? वो अपने ऊपर है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में 9 मंथ पूरा, मतलब जैसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर छोड़ के दोनों हम्म। ट्रिमेस्टर में रोज भी योग किया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा। हम्म। तो वो उनके हिसाब से, अगर उनके पास टाइम नहीं है, या जितना उल्टा रेगुलर रहेंगे ना, तो उतना फायदा ज्यादा होगा। ओके। और कैसे लगता है आप लोगों को, आप आसन ले पाओगे ना? अभी इतना बताया है, सिखाया है, कॉन्फिडेंस आया होगा सबको कि मैम नहीं? मेरे को इंक्वायरी भी आई है 7 मंथ की, तो उनको बहुत इच्छा है करने की, तो मैंने उनको बोला पहले आप आपके डॉक्टर से पूछ लो आपका कंडीशन कैसा है, हम्म। आप कर सकते हो क्या, फिर आप आके मेरे से मिलना करके। तो वो कल मेरे को एक फोन आया था, तो आज शायद वो जाएंगे डॉक्टर के पास में। पहले उनसे पूछ लो कि आप कर सकते हो क्या, मैं बात करती हूँ आपसे। स्टूडेंट को भी देखो कि कैसे, कि बिगिनर है क्या, उसने कभी योग हाँ। किया है कि नहीं। हमारी नॉर्मल क्लास में भी कभी कभी स्टूडेंट आ जाते हैं कि जिन्होंने कभी योग किया नहीं रहता, और डायरेक्ट किया,
और उस दिन हमने उनसे उनकी अगर स्पाइन में स्टकनेस है और हमने उन लोगों से भुजंगासन लिया, फिर क्या बोलते हैं, अरे क्या अजीब सी टीचर थी, क्या पता क्या करवा दिया मेरे से, मेरी तो कितना स्पाइन में दर्द हो गया। फिर हमें क्या करना पड़ता है, पहले सूक्ष्म व्यायाम लेने पड़ते हैं ना उनके, वार्म अप एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम, उनकी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल, या हमें ऑब्जर्व, या कोई कोई ऐसी होती है कभी लाइफ में योग नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन वो इतना एक्सरसाइज मतलब घर के काम करते हैं, हाथ पैर पूरे पूरे सारी टाइटनेस नहीं रहता कोई भी, तो हमसे भी ज्यादा अच्छे आसन कर लेती है कोई कोई। मैम तो वो आपसे कुछ चीज भी पूछूं? हमें ठहरो ठहरो एक मिनट, तो उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो ये आसन कर पाती है या नहीं। नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छे अच्छे कर करके करवाओगे तो दर्द हो गया तो फिर वो गायनिक भी बोलेगी कि अरे बंद कर दो ये प्रेगनेंसी का क्लास, ऐसा हो जाता है। हाँ, कौन बोल रहा था? मैडम मैं बोल रही थी रेखा। हाँ, मैडम क्या कहते हैं, अपना फर्स्ट फर्स्ट जो ट्रिमेस्टर है उसमें क्या मतलब कि एज पर डॉक्टर के सजेशन से ही करवाना पड़ेगा ना फर्स्ट में? कौन से में भी हो, डॉक्टर के सजेशन के सिवा करवाना ही नहीं है, कौन सा भी ट्रिमेस्टर हो। और कोई भी अच्छा उनको कोई सा थोड़ा भी। भी पेन हो, कुछ भी हल्का सा भी पेन, इवन सिंपल सा सिर दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, पहले बोलो कि नहीं आप डॉक्टर के पास जाकर आओ और ये करो। कई बार ओके। क्या होता है वो आजकल, देखो ये पहले कम था, जैसे पहले प्रेगनेंसी की क्लास लेते थे सब था ना, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम थे। लेकिन ये जो जनरेशन है अभी से आगे के सारे, इनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, दोनों दोनों वर्किंग रहते हैं, ज्यादा ज्यादा बैठ के काम रहता है, एक ही पोस्चर में बैठते हैं, खाने पर ध्यान नहीं, कभी भी खाते हैं कभी भी कुछ भी। तो आजकल प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, कई बार तो नेचुरल उनको कंसीव नहीं होता, फिर सारा दवाइयों से सब इससे, कई बार उनको पीसीओडी रहता है, पीसीओएस रहता है, कुछ कुछ तो उसके कारण उनके बेबी के हार्ट बीट्स बंद पड़ जाते हैं या कुछ भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो वो हमारे ऊपर ना आए, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है हमें हमेशा। नेचुरली कंसीव करने का आजकल रेशो बहुत कम होता जा रहा है, ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है आजकल, क्योंकि जैसे ही शादी लेट करते हैं उसके बाद बेबी नहीं होने देते, प्लानिंग करते हैं, फिर पूरा एज भी उनका बढ़ता जाता है, वो एक की क्वालिटी पर भी उसका असर होता है, सब कई सारी चीजें उसके पीछे होती है। तो ये चीज ध्यान रखो, कभी भी विदाउट डॉक्टर के पूरी ग्रीन सिग्नल के हमें उनकी एक्सरसाइज घर के ही कोई रिलेटिव क्यों ना हो, या हम खुद भी, कोई भी हम में से जो प्रेग्नेंट है अगर, तो हम भी ऐसे नहीं कि हाँ मुझे तो पता है, हम भी पहले डॉक्टर, क्योंकि हमें अंदर का हमारा पता नहीं है ना सारा, कि कैसे है हमारी तबीयत, कैसा है हमारा हेल्थ, तो ये डॉक्टर बताएंगे सोनोग्राफी का रिपोर्ट से, या हमें चेक कर गए ऐसे। ओके, तो कॉन्फिडेंस के साथ क्लास लेना है, मैं डरा डराती नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन कोई कोई ना बहुत ही बिंदास करके कुछ भी ले लेते हैं ना क्लास में, इसलिए मैं वार्न करती हूँ थोड़ा सा। तो आप लोगों को तो तैयार कर दूंगी मैं अच्छे से। ओके, चलो प्रेयर लेते हैं। अभी ये सैटरडे संडे में ना सारे आसनों का सारा अच्छे से वो कागज पर लिख के रखना और ये काम करके रखो, बाद में एक साथ फिर बहुत सारा हो जाता है। आंखें बंद, मन शांत, 3 बार ओमकार चैंटिंग। आ आ शांति मंत्र। आ शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। सारे सैटरडे संडे के 2 दिन में अब तक के सारे आसनों की भी एक बार वीडियो फिर से देखो, उनकी प्रैक्टिस करो। जो जो लोग क्लासेस लेते हैं वो लोग क्लास में भी स्टूडेंट्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करो। ऐसे सब चीजों से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आपका, और कुछ नहीं होता। मैंने इसीलिए मैं इतनी बारीक बारीक, कभी कभी बोलोगे आप कि मैम कितना भी कुछ भी बताते रहते इतनी, ये क्या हम लोगों को नहीं समझता, लेकिन मैं इसीलिए बताती हूँ कि कई बार मेरा ही खुद है, हार्ड 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 आंसर, हार्ड हार्ड चीजें मुझे आती है, और इजी इजी आंसर मैं गलत कर देती हूँ,
क्योंकि वो चीजें हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी एग्जाम में मैंने ऐसे ही किया, हार्ड हार्ड आंसर करके आई, और जो बहुत इजी था, हाथ नहीं पैर नहीं ऐसे आंसर मैंने गलत, क्योंकि मुझे लगता था ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो मैं उधर कर दूंगी, ये तो मैं उधर कर दूंगी। तो ऐसा होता है हमारे साथ, इसीलिए मैं आपको आसनों में इतना बारीक बारीक चीजें बताती हूँ प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग की, क्योंकि हमें हमारा ध्यान नहीं रहता उस पर कभी कभी। ओके, चलो, हरिओम।